आज तुलसीकृत रामचरितमानस से लिया गया अंश जो बाल कांड से है के तीसरे पद को मैं पढ़ाने जा रही हूँ। यदि आप मुझसे पूछें कि संवादपूर्ण पदों में अथवा अंश में आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा अंश लगा, तो मैं तृतीय अंश को सबसे अच्छा कहूंगी। प्रस्तुत अंश में लक्ष्मण जी धीर, गंभीर और चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान लिए कोमल वाणी में मुनि परशुराम से संवाद करते हुए दिख रहे हैं। परशुराम जी के विभत्स क्रोध के आगे अपनी मर्यादा को बनाए हुए हैं। वह कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अर्थात इन जो देवता, ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भक्त और गाय पर हमारे कुल के लोग अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो अब मैं पहले पद को पढ़ती हूँ। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो ऋष रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलीन पर न सुराई। बंधे पाप अपकरिति हारे, मारत हूँ पाव परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षम हूँ महामुनि धीर। सुनी सरोस भृंग वंश मणि बोले, गिरा गंभीर। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, मुस्कुराते हुए हंसते हुए लखन मीठी वाणी में बोलते हैं, अहो मुनीस महाभटमानी, हे मुनिवर, आप तो अपने आप को महाभट अर्थात महायोद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, लेकिन बार बार आप हमको ये कुठारू कुल्हाड़ा जो है सो क्यों दिखाते हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या आप चाहते हैं कि एक फूंक से पहाड़ को उड़ा दूं। अर्थात पुनि बार बार सिर्फ दिखाने से क्या मतलब है। कुल्हाड़ा को आप तो वार कर नहीं रहे, सिर्फ दिखा रहे हैं। अर्थात आप चाहते हैं कि हम ये कुल्हाड़ा देखकर ही डर जाएं। अर्थात आप ऐसा लगता है मानो आप एक फूंक में पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुंभर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। कहते हैं लक्ष्मण जी कि हे मुनि, यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है। कोई कुम्हड़ बतिया एक फल होता है शायद, जिसे सीताफल कहते हैं। वो उसका जो सबसे छोटा रूप, फूल के बाद जो एक छोटा सा रूप आता है उसको बतिया कहा जाता है। तो वो बहुत ही कोमल होता है। आप ऐसे अगर उंगली से भी करेंगे तो वो उससे गिर जाता है लत से। तो यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी दिखी मरी जाही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हर की बतिया नहीं है जो आप उंगली दिखाकर ऐसे सटाकर और उसको गिराकर मार देंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपका कुल्हाड़ा, आपके धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान से कहा कि आप वीर हैं, बहादुर हैं, और इसीलिए मैं अभिमान से एक वीर को कह रहा हूँ। भृगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो ऋष रोकी। आप भृग पुत्र हैं, इस आप जनेऊ धारण करने वाले हैं, आप पवित्र हैं, इसलिए मैं अपने रीस को रोके हुआ हूँ, अपने गुस्से को रोके हुआ हूँ। मैं कुछ क्या कहूँ, कह नहीं पा रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देवता, ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त और गाय, हमारे कुल में ऐसा है कि हम लोग इस पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। अर्थात इन सबों से को हम लोग इनसे लड़ाई नहीं करते हैं, इस पर वार नहीं करते हैं, इसे हम नहीं मारते हैं, इसका वध नहीं करते हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, देवता, हरिजन, गाय। बंधे पाप अपकरति हारे, अगर वध कर दें तो पाप लगेगा, और अगर उससे हार जाएं तो भी अपकीर्ति है हमारे लिए, हमारे यश को कलंकित करेगा।
इसलिए हे मैं मुनि मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, अगर आप मुझे मारिएगा भी तो भी मैं आपके पांव ही परूंगा। मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। हे मुनि, आपके कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके जो वचन है वो तो काफी में तीखे हैं, काफी किसी को भी घायल कर सकते हैं कटु वचन से। तो आप तो व्यर्थ ही अपने बाण और धनुष और ये कुल्हाड़ा को व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। आपकी बाणी ही काफी है किसी को घायल करने के लिए। जो बिलो की अनुचित कह्यूं, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। कहते हैं लक्ष्मण जी की हे मुनि, अगर मैंने कुछ गलत अनुचित कह दिया है तो मुझे क्षमा करेंगे। सुनकर लक्ष्मण की वाणी सुनकर भृग मुनि जो है, भृग ये मुनि जो है सो थोड़े गंभीर हो जाते हैं। अब समय समाप्त हो रहा है, मैं फिर पुनः कल पढ़ाऊंगी।